इसका मीनिंग होता है संभावना। क्या होता है? और संभावना को अपन कहें अपनी आम लैंग्वेज, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। मैथ्स के शब्दों को अपनी लैंग्वेज में समझना बहुत अच्छे समझ में आ सकती है। कहते हैं संभावना का और भी तोड़े तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज के लिए अंदाज लगाना। जैसे कि सर क्या आप थोड़ा सा और समझा सकते हैं इसको एक्सप्लेनेशन में? यदि हम अब मैथ्स में ही लैंग्वेज में आ जाएगा, अपन वन कॉइन को अगर अपन फेंके तो सिक्के में केवल दो फेस होते हैं, हेड और टेल। फेंकेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो कितनी संभावना हो गई? 50%। उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी में 1/2 यानी हाफ प्रोबेबिलिटी हो गई। कॉइन को फेंकने के बाद हमें निकालनी है सिंपल स्पेस, निकाल के बताना है आप लोगों को। किसी भी एक कौन निकाल सकता है आपने? सर मैं आ जाऊं? ये 3 कॉइन है तो इसके मैं जो सिंपल स्पेस निकाल रही हूँ टिक से निकाल रही हूँ। तो जो संभावना होती है, जो बताया प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें से अपन को जो मतलब जो संभावना हो सकती है अपन को वो सब लिखना है। तो अपन जैसे सर ने ट्रिक बताई तो उसके हिसाब से अपन आसानी से कर सकते हैं इसको। सरस्वती शिशु मंदिर मनासा और ये गणित की क्लास में आज मैं यहाँ पर हूँ और जो कुछ लिखा है और एक बहन ने सब कुछ समझाया, मैं किसी बच्चे को बुलाता हूँ। आप आइए जरा, आइए आप आइए। आप ये समझा सकते हैं क्या है? बताइए ना मेरे को थोड़ा सा। हमारे पास 3 कॉइन्स होते हैं जी, जिनको हम अगर फेंकते हैं तो उनमें 3 अलग अलग आते हैं। जैसे 3 हेड आएंगे 3 टेल आएंगे, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कितने बनेंगे। जैसे 2 की पावर n लिखेंगे हम तो 2 की पावर 3 हुई, 2 की पावर 3 हुई तो इजिकल्स टू 8 होगा। तो 8 ऐसी प्रोबेबिलिटी निकलेगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसको निकालने का भी अलग ट्रिक होता है। जैसे पहले 4 हेड 4 टेल लिख देंगे, फिर 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल लिख देंगे, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल लिख देंगे, जिससे हमें आसानी से प्रोबेबिलिटी मिल जाए। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आप कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से मैं नर्सरी से पढ़ रहा हूँ। नर्सरी से पढ़ रहे हो इस विद्यालय में? कैसा है विद्यालय ये? बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपने क्या सीखा जो बाकी स्कूलों में नहीं होता है, स्कूल में है? काफी अच्छा है। ये देखा जाता है हमारे ऊपर कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। हमें बिल्कुल देखा जाता है कि हम बिल्कुल चूके नहीं, किसी चीज से ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल सही सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं मनासा में रहता हूँ। मनासा में रहते हैं। इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद फिर आप किस दिशा में जाएंगे? पढ़ने के बाद क्या बनना है अपने को? इंजीनियरिंग की सोच है। इंजीनियरिंग सोच रहे हो आप? हाँ। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। बेटा आप आइए। कौन आएगा? कौन आ रहा है? आ जाओ। क्या नाम है आपका? निहारिका जाट। हाँ, कहाँ रहती हैं आप? आमली खेड़ा। आमली खेड़ा रहती हैं। यहाँ कब से पढ़ रही हो आप? यहाँ 9th से। 9th क्लास से आप यहाँ पर पढ़ रही हो, सरस्वती शिशु मंदिर मनासा में। और भी बहुत सारे विद्यालय मनासा में। ये विद्यालय क्यों चूज किया? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे सारे शिक्षक हम पर ध्यान भी देते हैं। और जो कि ये सरस्वती विद्या मंदिर है तो यहाँ संस्कारों का स्कूल है। यहाँ पे संस्कार भी अच्छे सिखाए जाते हैं और काफी अच्छा स्कूल है, इसीलिए। आपको अच्छा लगा? हाँ। क्या बनना है बड़े होके अपने को? हमको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ेगी। हाँ। करेंगे पढ़ाई आप? हाँ बिल्कुल करेंगे। थैंक यू।